हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन की। तो समायोजन क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समायोजन क्या होता है और क्यों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखते हैं हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ हमारे अनुकूल होती हैं, कुछ हमारे प्रतिकूल होती हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में तो हम अपना बैलेंस बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जब वो कंडीशंस प्रतिकूल यानी कि एडवर्स कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हमें अपना बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस बैलेंस को बनाना, उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ही समायोजन कहलाता है। एक बायोलॉजिकल टर्म सुना होगा आप लोगों ने, अडेप्टेशन, जिसमें कोई भी प्राणी परिस्थिति के साथ में अपने अंदर फिजिकल चेंजेस लाता है, तो उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। इसी तरह से एडजस्टमेंट है, इसमें फिजिकल मेंटल अपने अंदर इस तरह के चेंज लाके हमें एनवायरनमेंट के साथ में अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर हम स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट्स लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जबकि वो उसका बैलेंस जो होता है एनवायरनमेंट के साथ में वो बिगड़ने लगता है। तो इस कंडीशन में उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बैलेंस को बनाए रखे। इसी को समायोजन कहते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने अपना कोई एक गोल सेट कर रखा है, ठीक है। अगर वो गोल अचीव कर लेता है, ठीक है, तो वो खुश रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है। तो उस समय उसके अंदर थोड़ा सा जो मेंटल बैलेंस है, जो उसका एनवायरनमेंट के साथ में, वो बिगड़ने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये समायोजन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे जुड़ी कुछ हम डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दो डेफिनेशंस ली हैं मैंने। पहली डेफिनेशन है लॉरेंस एंड शेफर के अनुसार, एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स। मतलब समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन कायम रखता है। मतलब क्या है कि हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं और उन नीड्स को हम पूरा करना चाहते हैं, और जब उन पूरा करने में हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो जो बैलेंस बिगड़ने लगता है, उस बैलेंस को बनाना ही समायोजन कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर्स, एडजस्टमेंट इज अ इमोशनल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर टू प्रोड्यूस अ मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इन दोनों ही डेफिनेशन से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट हमें वातावरण के साथ एक संतुलित संबंध रखने के लिए हम अपने अंदर जो भी चेंजेस लाते हैं उसी को हम समायोजन कहते हैं। और हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि समायोजन क्या है। तो सबसे पहले संतुलन कायम रखना, मेंटेनिंग बैलेंस। तो बैलेंस किस तरह का बैलेंस? शारीरिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं जो होती हैं। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें हमारे सामने जो सिचुएशंस होती हैं उनके बीच में हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो वही प्रक्रिया क्या होती है? एडजस्टमेंट होती है। सेकंड है हार्मोनियस रिलेशनशिप, सुसंगत संबंध। तो समायोजन कैसी है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति हर समय अपने और अपने वातावरण के बीच में अपना जो रिलेशनशिप है उसको बनाए रखने के लिए बैलेंसिंग करता रहता है, ठीक है। थर्ड है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलन करने के लिए, अपने को उस परिस्थिति में ढालने के लिए हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होते हैं। वो चेंजेस हम अपने व्यवहार के द्वारा लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ चेंज एनवायरनमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने पड़ते हैं समायोजन करने के लिए।
तो समायोजन में उसके या तो हम उसमें उस एनवायरनमेंट में चेंज लाएं या उस एनवायरनमेंट के प्रति अपने एटीट्यूड में चेंज लाएं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वातावरण में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया भी हम समायोजन को कह सकते हैं। नेक्स्ट है एन अचीवमेंट एंड अ प्रोसेस। तो समायोजन क्या है, एक अचीवमेंट की तरह भी हम इसको देख सकते हैं और एक प्रोसेस की तरह भी देख सकते हैं। अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि समायोजन के बाद ही व्यक्ति अपना कुछ भी अचीव कर सकता है, अपना जो उसका गोल है, जो गोल उसने सेट कर रखा है उसको अचीव कर सकता है। तो और ये एक प्रोसेस की तरह भी हम देखते हैं, प्रक्रिया के रूप में, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी आता है माल एडजस्टमेंट की वजह से, उनको हम एडजस्टमेंट करके ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस भी है। अगला है कंडीशन ऑफ हार्मोनी, अनुरूपता की अवस्था। तो जैसे जैसे हम अपने वातावरण के साथ में अपने आप को ढालते जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, खुशी होती है और एक एफिशिएंसी आती है कि हम अपने आप को अपने वातावरण के साथ में एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो इसको हम कंडीशन ऑफ हार्मोनी भी कह सकते हैं। सोशल फीलिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक भावना और जिम्मेदारी। एडजस्टमेंट को हम सोशल फीलिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी देख सकते हैं। हम हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक सोसाइटी में रहता है, उसकी कुछ सोशल फीलिंग भी होती है। तो जो व्यक्ति जितने अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाता है वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उतने अच्छे से निभा पाता है और उसके अंदर उतनी ही अच्छी तरह से सामाजिक भावनाओं का विकास हो पाता है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। तो एडजस्टमेंट कैसा प्रोसेस है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मतलब इसमें उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरह के एस्पेक्ट उसके साथ में जुड़े रहते हैं। तो इसको हम मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ ये शारीरिक प्रक्रिया भी है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्योंकि इससे जो व्यक्ति है वो मेंटल बैलेंस की स्थिति में आता है, उसे किसी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है और शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ रह पाता है। तो ये था कि एडजस्टमेंट क्या होता है। नेक्स्ट, एरियाज और एस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन के क्षेत्र या पहलू। तो समायोजन को जनरली 6 एरियाज़ के बारे में बात की जाती है। जो सबसे पहले आता है हेल्थ एडजस्टमेंट, स्वास्थ्य समायोजन। स्वास्थ्य, वातावरण के साथ समायोजन करने में स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्वास्थ्य समायोजन किस तरह का है, मतलब जितना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा उतना अच्छा हम एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट कर पाएंगे या परिस्थितियों के साथ में उतने अच्छे से हम समायोजित हो पाएंगे। तो जो व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, वो अच्छे से समायोजन कर पाता है। तो हेल्थ एडजस्टमेंट में कुछ जो स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति की जो गतिविधियां होती हैं या जो उसकी जो भी उसके स्वास्थ्य से संबंधित उसके अंदर जो कुछ भी चलता है वो सब हमारा किस में आता है, हेल्थ एडजस्टमेंट में। जैसे कभी कोई व्यक्ति उसमें किसी तरह की कोई फिजिकल डिफेक्ट्स वगैरह आ जाती हैं तो उसका जो हेल्थ एडजस्टमेंट है वो उससे प्रभावित हो जाता है। अगला है इमोशनल एडजस्टमेंट, संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक समायोजन में व्यक्ति संवेगात्मक रूप से इस एरिया में क्या करता है, हम ये देखते हैं कि वो कितने अच्छे से संवेगात्मक रूप से समायोजित है वातावरण के साथ में। और जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है वही संवेगात्मक रूप से अच्छी तरह से समायोजित हो पाता है। तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति, मतलब जो अनस्टेबल है, उसके अंदर बहुत तरह की मानसिक विकृतियां और मल एडजस्टमेंट टाइप का उसमें उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है होम एडजस्टमेंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर में हम किस तरह से घर की परिस्थितियों के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। घर में हम अपने जो परिवार के सदस्य हैं वो सब हमारे साथ में रहते हैं, उनके साथ में और जो भी परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उनके साथ में कोई व्यक्ति किस तरह से समायोजित करता है उसी को हम होम एडजस्टमेंट के एस्पेक्ट में लेते हैं। इसमें यह है कि कोई व्यक्ति जितना भी अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस करता है अपने घर में और कितना वो अपने आप को सेफ महसूस करता है या कितना खुश महसूस करता है, वही इसमें होम एडजस्टमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है स्कूल एडजस्टमेंट। ये छात्रों के लिए है। स्कूल में भी एक जो बच्चा होता है वो बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में आता है, तो जो विद्यालय का वातावरण होता है उसके साथ में भी एक बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसको हम स्कूल एडजस्टमेंट कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि वो किस तरह से अपने साथ के जो बच्चे हैं, जो उसके सहपाठी हैं, उसके टीचर्स हैं या और भी जो स्टाफ है स्कूल का, उसके साथ में कितने अच्छी तरह से वो एडजस्ट कर पा रहा है, ये स्कूल एडजस्टमेंट में आता है। इसमें पूरी तरह से जो स्कूल के जो एनवायरनमेंट है वो इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट एक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, व्यावसायिक समायोजन। ये काम करने वाले लोगों के लिए है। जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ हमारा एक अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है। उन एनवायरनमेंट में हम अपने कलीग्स के प्रति या हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में किस तरह से हम समायोजित करते हैं, या हमारे नीचे जो काम करने वाले हैं उनके साथ हम कैसे समायोजित करते हैं, वो सब ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट में आता है। क्योंकि हर जगह जो भी मतलब हम व्यावसायिक क्षेत्रों की बात करें तो हर क्षेत्र का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पे किस तरह से उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से संतुष्टि मिल रही है, वो अपने काम से कितना खुश है, कितना वो एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें इस ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। तो सामाजिक समायोजन में ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो अपनी सोसाइटी के साथ में किस तरह से एडजस्ट करता है, क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं जिनके साथ में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो सोशली जितना भी ज़्यादा मैच्योर्ड होता है व्यक्ति, उतने अच्छे से वो अपने फैमिली, अपने नेबर्स और अपने साथ के जो भी उसके समाज के लोग होते हैं उनके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनाता है, और सामाजिक रूप से उन जो भी उसके सोशल क्राइटेरिया हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार व्यवहार करता है। और जितने अच्छे से वो इन सब चीज़ों को कर पाता है उतना अच्छा ही वो सामाजिक रूप से समायोजित हो पाता है। तो ये थे कुछ एरियाज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, मतलब जो व्यक्ति एक अच्छी तरह से सुसमायोजित व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है फिजिकल हेल्थ। जो भी व्यक्ति सामाजिक रूप से अच्छे से समायोजित होता है उसकी शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे उसे हेडेक हो गया या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, भूख ना लगना, इस तरह की जो ये लक्षण हैं ये उसके इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, क्योंकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, इसलिए वो अच्छे से एडजस्ट कर पाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सुसमायोजित जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंफर्ट, मनोवैज्ञानिक स्वस्थता। जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है वो मेंटली भी फिट होता है, मतलब साइकोलॉजिकली भी वो पूरी तरह से फिट होता है, स्वस्थ होता है, और वो उसको पूरा कंट्रोल होता है अपने एनवायरनमेंट पे, अपना जो भी वातावरण है उसके सामने उस पर कंट्रोल होता है, उसका ज्ञान होता है उसे, और जो परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से समझ के और उन पे अपना नियंत्रण करता है, और उन्हीं के अनुसार क्या करता है वो अपना व्यवहार करता है। उसके अंदर किसी तरह के ये साइकोलॉजिकल जो मेंटल इलनेस होती है या वो उसके अंदर नहीं दिखाई देती है, जैसे टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम नहीं देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एफिशिएंसी, कार्यकुशलता। तो जो व्यक्ति अपने व्यावसायिक या जो सामाजिक क्षेत्र में जाके अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, वो सामाजिक रूप से उसको हम सुसमायोजित व्यक्ति कह सकते हैं। मतलब वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड होता है, और उसमें काम से कभी भी जी नहीं चुराता है, हर काम को बहुत ही अच्छी तरह से करता है। तो इसको वो कैसा होता है, वो कार्यकुशल व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति। जो वेल एडजस्टेड पर्सन होता है वो सोशली एक्सेप्टेड होता है, मतलब समाज के लोग उसे पसंद करते हैं और उसको मतलब हर जगह चाहते हैं कि वो व्यक्ति उन सबको उनका मार्गदर्शन करे। तो इस तरह से, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेंस है, वो समाज के अनुसार अपना आचरण कर रहा है, उसको समाज के अनुसार जैसा होना चाहिए उस तरह से वो अपनी सारी चीज़ों को मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत ज़रूरी है वेल एडजस्टेड पर्सन में कि वो अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग किसी व्यक्ति को कब आएगी, जब वह सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा। तो जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है वो समय समय पर अपना स्वमूल्यांकन भी करता रहता है, अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, अपनी कमियों को देखता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की
कोशिश करता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो समायोजन के लिए संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में संतुष्टि होती है वो एक स्टेबल पर्सन होता है और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिसबैलेंस नहीं उसमें दिखाई देता है। वो अपनी सारी ही चीज़ों से, जो भी उसको समाज में मिला है, जो उसको व्यावसायिक रूप से मिला है, अपने मतलब वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली से, हर चीज़ से वो कैसा होता है, सेटिस्फाइड होता है। इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, बौद्धिक रूप से विकसित होता है। जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है वो बौद्धिक रूप से मतलब पूरी तरह से वो विकसित होता है। वो हर तरह का डिसीजन ले सकता है। उसे कुछ भी है ना, कोई भी अगर उसके सामने एडवर्स कंडीशन आती है वो उससे निकल सकता है और अच्छे से अपनी सारी परिस्थितियों को वो समझता है। इमोशनली स्टेबल, संवेगात्मक रूप से स्थिर। तो जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है वो संवेगात्मक रूप से पूरी तरह से स्थिर होता है। वो छोटी सी परेशानी आने पे घबराता नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब सुख मिलने पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। तो वो अपने आप को स्थिर रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, व्यवहार में लचीलापन। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं, जो वेल एडजस्टेड पर्सन होते हैं, इनमें जिनका जो बिहेवियर होता है वो समय के अनुसार उसमें ये चेंज लाते हैं। इनके अंदर अड़ियलपन वाला रवैया नहीं होता है। अगर उन्हें लगता है कि हमें परिस्थितियाँ हमारे सामने इस तरह की आनी, तो हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हेल्दी एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इस तरह के व्यक्तियों का जो एटीट्यूड होता है वो ज़्यादातर कैसा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपनी परिस्थितियों के प्रति और सभी चीज़ों के प्रति। और जो इनके इंटरेस्ट होते हैं वो भी हेल्दी इंटरेस्ट होते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं समायोजन की, तो हम इसमें छात्र जीवन की या हम एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें एक टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है अपने छात्रों को समायोजित होने में या एक सुसमायोजित व्यक्ति बनने में। तो इसके लिए एक टीचर को क्या है, रोल मॉडल बन के हमेशा अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो है गुड रिलेशनशिप, मतलब अच्छा संबंध। एक टीचर का हमेशा अपने छात्रों के प्रति एक अच्छा संबंध होना चाहिए। किसी भी तरह की उन्हें कोई भी परेशानी हो तो उसमें टीचर को उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। हमेशा बच्चों के साथ में प्यार से बात करनी चाहिए। उनको किसी भी तरह का उनको डांटना, उनके सामने अग्रेसिव होना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगला है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स, विशेष समस्याओं का निरीक्षण। तो एक टीचर होता है वो हर समय अपने बच्चों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है। जो भी छात्र उसकी कक्षा में होते हैं उन सबको वो हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। तो ऑब्जर्व करते समय उसके सामने कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं। वो फास्ट लर्नर भी हो सकते हैं, वो स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, या और भी कुछ समस्याएं उन बच्चों के सामने हो जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक टीचर को करना चाहिए और उसे दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग मोरल, बच्चों का मनोबल बढ़ाना। मतलब जो भी छात्र हैं उनको हमेशा डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा इनकरेज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जिससे वो और आगे बढ़ सकें। वो अपने आप को कभी भी डिप्रेस्ड महसूस ना करें या अपने आप को कभी भी उनके अंदर किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप ना हो। इस तरह बच्चों का जो मोरल है वो उसको बढ़ाना चाहिए। डेवलपिंग इंटरेस्ट, एक टीचर को हमेशा अपने बच्चों के अंदर अच्छी रुचियों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा अलग अलग चीज़ों में, उतना ही वो हेल्दी होंगे, उतना ही वो सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे। हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए स्कूल में, जिससे बच्चों के अंदर जब स्वस्थ प्रतियोगिता होती है तो उनके अंदर सहयोग की भावना भी आती है और आगे बढ़ने की भावना भी आती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। एक कक्षा में कई तरह के बच्चे हमें मिलते हैं। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे इमोशनली स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। तो इस तरह से जो बच्चा जैसा है उसको उसी के अनुसार उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक जैसा ना समझ के, हर बच्चे की अलग तरह की नीड्स होती हैं, उनकी इंटरेस्ट होती हैं। तो एक टीचर को इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कॉन्टैक्टिंग पेरेंट्स, अभिभावकों से संपर्क। तो अगर बीच बीच में एक टीचर को उसके
अभिभावकों से भी संपर्क करते रहना चाहिए। बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो उसको बताते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी बच्चों पे ध्यान रख पाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गाइडेंस, छात्रों को निर्देशन। छात्र जीवन में बच्चों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, तो ऐसे में उनको ज़रूरत होती है गाइडेंस की। एक टीचर को एक अच्छा गाइड बन के हमेशा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए और उसको सही निर्देशन प्रदान करना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट का, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम माल एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका वीडियो है ये आपके बीएड के सिलेबस में भी आता है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।